यस, भगवद गीता अध्याय 7, श्लोक संख्या 7। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद होते रहती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य हैं ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। क्या बोलते, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है और जो आदि पुरुष हैं। समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। क्या, ततो यदुरतरम तदुरुपनायम या एत द्विदुर्मृतास्ते भवत्यथेतरे दुख मेवापियंती। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवता, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियतीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होते हैं। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाता वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द का विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उददम है, उदत है। श्वेताश्वर उपनिषद में अन्य श्लोकों को से भी इस पुष्टि होती है। इसमें क्या बता रहे हैं कि मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मुख वृक्ष के समान स्थिर हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपना विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही भगवान है, जो अपनी विविध परापरा शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान बता रहे हैं क्या कि भक्त सब चीज भगवान से हमारा कनेक्टिविटी है। कैसे, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं एक मोती। मोती क्या होता है, धागे पे सारा कुछ गुथा हुआ रहता है लेकिन धागा नहीं दिखता है। दिखता क्या है, बस हमको मोती दिखता है। इस प्रकार संसार में जो भी है सारा कुछ भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन भगवान दिखते नहीं है, जिस प्रकार धागा नहीं दिखता है। यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग चीज। ब्रह्मा जी अपना पुष्टि करते हैं क्या कि ईश्वर कौन है, भगवान कृष्ण। बोलते वही कृष्ण है जो आदि पुरुष है, और वही आदि आदि मतलब एकदम इनिशियल स्टेज, सबसे पुराना पुरुष, और सबसे इनिशियल स्टेज में जो आए थे। समस्त आनंद के आगार गोविंद है, और सबको आनंद देने वाला भगवान कौन है, गोविंद है, जो सच्चिद आनंद है। उसका रूप क्या है, सत है, चित है और आनंद है। तीन रूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप में प्रमाणित करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं। ब्रह्मा जी कौन है, आपको पता है कि सबसे सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी पर्सन है, मतलब भगवान के जस्ट नीचे है, और सब इधर देवी देवता है ना, मनुष्य सबसे ऊपर से है। वो क्या बता रहे हैं, भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बोल रहा है क्या, ब्रह्मांड में जितना जीव है ना, ब्रह्मा को
देवता, देवता हो गया, मनुष्य या फिर और भी कोई प्राणी है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है और जो समस्त भौतिक कल्मश में रहित होता है। और उनसे भी एक है जो इंद्रियातीत ब्रह्म है, उसी को लोग क्या बोलते हैं, जो निर्विशेषवादी, उसको बोलते हैं अरूपम। और अरूपम का मतलब वो लोग वही समझता है। तो भगवान को क्या बोलते हैं, निराकार है। भगवान हम लोग कृष्ण को देख सकते हैं, कितना सुंदर उनका मुखमंडल है ना। उसके बाद और क्या बता रहे हैं कि बता रहे हैं कि मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूति से भरे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। जन्म मृत्यु सबका लगा हुआ है, लेकिन जो भगवान को जान जाता है अच्छे से, उसको दोबारा रीबर्थ वाला सिस्टम में आने पड़ता, 84 लाख योनि से वो छुटकारा पा जाता है। इसी तो लोग पूरा संसार का सब मोह माया को त्याग के भगवान का भक्ति करना चाहता है। क्यों? क्यों जानता है बस यही एक उपाय है, बंधन से हम लोग बच सकते हैं, बाद बाकी कोई भी उपाय नहीं है। भगवान को जानना, भगवान को मानना, ये करना पड़ेगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जन्म मृत्यु का बंधन को उल्लंघन कर सकते हैं। उस परम पुरुष के इस ज्ञान को अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं, और दूसरा मोक्ष का कोई साधन नहीं, कुछ है ही नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन वो दूसरा कोई साधन नहीं। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, और महान से बहुत छोटे भी हैं और बहुत बड़े भी हैं, दोनों है भगवान। नेक्स्ट श्लोक संख्या 8। अब क्या बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, और आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान, अब अपना भगवान अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मैं जो जल है, जल का स्वाद कैसा लगता है, कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम लोग की प्यास रहे हैं, हम लोग को क्या है बोलते हैं, पानी का कोई स्वाद नहीं है। अरे प्रभुपाद जी देखो कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपना तात्पर्य में। तात्पर्य तात्पर्य इसलिए प्रभुपाद की जय। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति, जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारिकता, सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है, वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है, और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाती। क्या? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें उसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस
भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उसके प्रति अज्ञान बंधन है। बस बस दो ही चीज है, मुक्ति और बंधन। तो हम लोग मुक्ति कैसे मिलेगा और बंधन में कैसे रहेंगे? बस एक ही कारण है, क्या है? कृष्ण। कृष्ण को जो जानता है मुक्ति, और जो नहीं जानना चाहता है वो क्या है? अज्ञानी है, और वही है बंधन में बंधा रहेगा। तो कितना अच्छे से भगवान एक्सप्लेन किए ये जल का स्वाद, बोलता है पानी का कैसा स्वाद है, बोलते कोई स्वाद नहीं, न्यूट्रल है। लेकिन जो प्यासा है उसको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओ, ये वो कितना सारा है ना, माजा पिलाओ, स्प्राइट पिलाओ, कुछ भी पिला दो, लेकिन पानी के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। आप लोग कभी ट्राई किए हैं? कभी बहुत प्यासा रहे ना तो कभी देखिए पी के कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। पानी ही चाहिए, शरबत भी नहीं भैया, पानी। पानी फाइनली हमारा प्यास को बुझाती है। तो भगवान, वही जो स्वाद है ना, वही भगवान है। भगवान क्या जल में स्वाद दे रहे हैं। बहुत डीपली इसमें हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी इतना डीपली नहीं जाएंगे। यस, क्या क्या बोले? और सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश। भगवान जो सूर्य और चंद्रमा जो चमकते हैं ना, वो भी उन लोग का अपना ओरिजिनल फॉर्म है क्या? नहीं, भगवान क्या लाइट को लोग लेते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, प्रकाश में अपना फैलाते हैं। और तीसरा, वैदिक मंत्रों में ओमकार, हम लोग इसलिए हर मंत्र में देखते हैं, हम लोग जब हवन करते हैं तो सब में क्या करते हैं, पहले ओम से चालू करते हैं। तो ओम क्या है? वो लोग को ओम भगवान का ही एक नाम है, रूप है ना। आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मतलब सबसे सामर्थ्य पर्सन पुरुष है जो कौन है? भगवान हमारे कृष्ण। ऐसे पुरुष नहीं, वो क्या है? वो दिव्य पुरुष है ना, आदि पुरुष है, इनिशियल स्टेज। और क्या बता रहे हैं इस श्लोक में? बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। दोनों भगवान क्या है? अपरा और साथ में पराशक्ति द्वारा सर्व, हर जगह भगवान परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विविध शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्यदेव एक पुरुष है, जैसे सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव भी एक पुरुष के रूप में है, लेकिन उनका जो रोशनी है हर जगह, उनका जो ताप है, ताप से पता चलता है क्या कि भगवान सूर्यदेव क्या है? हर जगह पे अपना प्रकाश को फैलाते हैं, है ना, सर्वव्यापी शक्ति है। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्ति द्वारा अनुभव किया जा सकता है। भगवान भी अपने धाम में है, और वहां से क्या होता है, सारा वो जो पावर है वो सप्लाई करता है। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है, क्योंकि हेलो, यस, ठीक है। इसके बाद क्या बता रहे, जैसे जल, जल तो हर जगह है। आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर। हाँ। तो जैसे जल बोलते हैं, जैसे समुद्र, समुद्र में भी कितना सारा जल है, लेकिन समुद्र के जल को हम लोग पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि समुद्र में खारा है, शुद्धता नहीं है। तो शुद्ध और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति, जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है। और जो लोग भगवान को नहीं मानते फिर भी क्या है, जल वो भी पीता है, वो भी क्या क्या करता है, स्वाद का अनुभव करता है। और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है। जैसे जो सगुणवादी वो भगवान को मानता है, वाह ये जल भगवान का देन है, भगवान के कारण हमारा प्यास बुझ रहा है। क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर का अनुभव करने की यही विधि है। तो हम लोग को भी क्या, भक्त को हर चीज में भगवान का कृपा रखना चाहिए। हम लोग जो भी है, हम लोग को अच्छा पेरेंट्स मिले ताकि हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, ये भी भगवान का हम लोग को कृपा है। हर भगवान का हर चीज में बोलना चाहिए कि हम लोग को भगवान की कृपा के कारण सारा कुछ हुआ, यही भक्त का, अच्छा भक्त का पहचान है। हर चीज में भगवान को, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है हम लोग को ऐसे किनको देना है, सारा श्रेय भगवान को देना है। यस, भगवान है।
भगवान हमको देखो कितना अच्छे से हम अपना करते हैं कि हाँ भगवान देखो हम कितना अच्छे टाइम पे हमको तोहफा में जॉब मिल रहा है, कितना अच्छे से बच्चा लोग भी मेरा बहुत बढ़िया, हम बहुत अच्छे से हम लोग क्या करते हैं स्कूल में काम भी करते हैं और भगवान का बारे में गुणगान भी करते हैं, सारा कुछ बच्चा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है ना। देखो फिर भगवान बोलते हैं, इधर तोहफा में तो निगेटिव भी सोचने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन अच्छा देखो हमको तोहफा में चरण पहाड़ी के आसपास में हमको जॉब मिला, कितना अच्छा है कि यहाँ पे धाम है, लोग देश विदेश से आते हैं इधर, भगवान का धाम, हम वहीं पे रह रहे हैं, इससे सौभाग्य और क्या हो सकता है ना। खाने के लिए प्रचुर मात्रा में भगवान फल अन्न सब कुछ दे रहे हैं, कितना कितना अच्छे से रह रहे हैं, कोई हेल्थ इशू नहीं है, सारा कुछ सब कुछ बहुत अच्छे से डिसिप्लिन लाइफ चल रहा है, ये सब क्या है? भगवान की कृपा के कारण हो रहा है। तो ऐसे हर चीज में हम लोग को श्रेय देना चाहिए किनको? भगवान, वही है शुद्ध भक्त का पहचान, हर चीज में भगवान को। और दुख भी लेता है होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग को, अरे हम मेरा तो पैर ही टूटा, हमको तो भगवान हमको बचा लिया, नहीं तो मेरा हो सके पूरा शरीर का पूरा 206 208 जितना है सब हड्डी टूटने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से बस मेरा एक पैर ही टूटा। ऐसा बोलना है हम लोग को, ऐसा सोचना चाहिए, तो हम लोग धीरे 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 भगवान के प्रति हम लोग क्या शरणागत हो सकते हैं, है ना। सब चीज सारा चीज हम लोग किसको देंगे? सारा चीज हम लोग भगवान को श्रेय देना चाहिए, यही भगवान उत्तम भक्त का पहचान है। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारिक सगुणवादी निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है, जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है, इसमें से कोई विरोध नहीं। अतः भगवान चैतन्य ने अपने शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का अचिंत्य भेदाभेद का मतलब भगवान का सब जगह है भी और सब जगह नहीं भी है, अपने जगह सब जगह है भी भगवान, भगवान अपने धाम में भी है। बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे एक बार पता नहीं, हाँ एक बार चैतन्य महाप्रभु जब एकदम बच्चे थे तो क्या हो रहा था, मिट्टी खा रहे थे, तो उनकी माँ एकदम सची माता एकदम गुस्सा की, बोला अरे ये तुम मिट्टी क्यों खा रहा है? तो वो छोटा सा नन्ना, भगवान का क्या नाम है चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या बोलता है, उनका नाम है निमाय, बोलता है अरे निमाय तुम मिट्टी क्यों खा रहा है, तुम्हारे लिए इतने सारा खाने का पेड़ा है, मिठाई है, संदेश है, उसको खाओ, इसको क्यों खा रहा है? तो भगवान भगवान है, भगवान बचपन में भगवान है, तो भगवान नहीं बोलते अपना मम्मी से, किनसे? सची माता, सची माता से क्या बोलते हैं भगवान? कौन है भगवान? निमाय चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या कि माँ क्या भेद है, हाँ इस मिट्टी में और ये रसगुल्ला में, ये भी तो क्या, ये पंच तत्व से बना है, ये भी पंच तत्व से बना है, तो क्या भेद है? फिर उसको मम्मी एक्सप्लेन करती है कि नहीं यस एकदम तुम सही बोल रहा है, सारा पंच तत्व से बना हुआ है, लेकिन मेरा कुछ खाने के सामान है और कुछ खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ मिठाई हमारे लिए ये खाने का सब वस्तु है, और ये मिट्टी तुम्हारे खाने का वस्तु। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, बहुत डिटेल में, आप लोगों को शॉर्ट में हम कहानी को बता रहे हैं। और इस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, और जो सूर्य और चंद्रमा का जो रोशनी है ना, खुद का रोशनी नहीं है, कहाँ से रोशनी ले रहा है वो? भगवान उसको रोशनी दे रहा है, उसका रोशनी से वो फिर क्या हो रहा है? चमक रहा है, जो भगवान के सत्य प्रकाश है। प्रणव तथा ओंकार प्रत्येक ध्वनि का मंत्र प्रारंभ से भगवान को संबोधित करते हुए, और जो भी हम लोग कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो ओम से ही चालू करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम कौन है? भगवान का बोला क्या? प्रत्येक वैदिक मंत्र में प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है ना। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उन असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, और इसीलिए क्या होता है, वो निर्विशेषवादी लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों को भगवान पसंद ही नहीं, किंतु उनके तनिक भी अनुभूति नहीं होता कि ओंकार कृष्ण का सब स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, बहुत विस्तार है, और जो इस कृष्ण भावनामृत को जानता है वह धन्य है। बोलते हैं जो इस भावना को जानता है वो क्या, तो धन्य है, वो तो लकी पर्सन है। और उसके बाद लास्ट में बोलता है, वो लिखने लायक है, नोट्स बनाने वाला क्या है कि जो कृष्ण को जानता है, जो कृष्ण का ज्ञान है, वो मुक्ति में आता है, और जो अज्ञान है वो बंधन का कारण है। क्लियर है? नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखते हैं, श्लोक संख्या 9। तो बता रहे हैं क्या, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ और अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। भगवान अपने बारे में पूरा अपना फीचर बता रहे हैं कि मैं, आखिर मैं कौन हूँ,
है ना। हमको तुम कैसे जान सकता है, कहाँ कहाँ हम है, सारा चीज डिटेल में बताया। तात्पर्य को बात की जाए, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो। पुण्य कर्म का मतलब ऐसा कार्य जिसपे कोई विकार ना हो। विकार का मतलब जिसे कोई विकार ना हो। चलो आगे बढ़ते। अतः आद्य, इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होता है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है, वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। अतः पाचक तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। सारा कुछ कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्प वायु अल्प जीवी बन सकता है। अतः कृष्ण भावना ने प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। क्या लेवल जा रहा है, लेवल को थोड़ा सा आप लोग ना किए। यस। अब क्या बता रहे हैं भगवान कि मैं पृथ्वी की आदि सुगंध हूँ और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्या का तप हूँ। तो भगवान बता रहे हैं क्या, हर वस्तु में कुछ ना कुछ सुगंध होता है ना। और वो क्या है, सुगंध खुद भगवान ही है। और हर वस्तु में क्या होता है, रस। रस का मतलब स्वाद। वो स्वाद भी क्या है, भगवान ही। और कुछ हम लोग इसको इधर उधर मिक्स करके उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में, लेकिन जो इनिशियल स्टेज में जो है, हर वस्तु में किसी में गंध और स्वाद है। विभावसु का अर्थ है अग्नि। और उसके बाद अग्नि के बारे में बात करते हैं। अग्नि के बिना ना कुछ, अग्नि के बिना सोचो ना क्या पॉसिबल है, कुछ नहीं पॉसिबल है। हम लोग का जीव का ही रुक जाए। अग्नि, फैक्ट्री चलता है, भोजन पकता है उसी से। और वही अग्नि कौन है, भगवान साक्षात कृष्ण है। क्योंकि अग्नि जो देव है, अग्नि का जो ज्योति कहाँ से मिलता है, भगवान। भगवान का शक्ति से ही आता है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण है। और वैदिक चिकित्सा के अनुसार अगर हम लोग को पचता नहीं, डाइजेशन नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, हम लोग का जठराग्नि जिसको बोलते हैं, है ना। बायोलॉजी वाला से जानते हैं जठराग्नि मतलब इंस्टाइन है। इंस्टाइन भी क्या होता है, हमारा जो फूड को डाइजेशन करने के लिए, वहां पे भी हमारा अग्नि है। अग्नि तत्व अगर जिसका ठीक रहता है, उसका क्या होता है, जो डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। और जिसका नहीं रहता है, उसको बहुत दिक्कत होता है। अतः पाचन तथा इनके लिए अग्नि का, हर चीज के लिए अग्नि चाहिए। खाना बनाने से लेके खाना को पचाने के लिए। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। सारा कुछ भगवान के कारण ही है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण की है। और पहले का लोग आयु ज्यादा क्या था, यही कंसेप्ट हम लोग सीख सकते हैं। जो भगवान का भक्ति को अलग करते थे लोग, इसलिए लोगों का आयु कितना था, बहुत लंबा समय तक होता है ना, लोग पाप नहीं करते थे। लेकिन अभी को लोग, कुछ आयु फिक्स है, कभी भी कोई भी जा सकता है। क्लियर है ना। दीर्घ आयु या फिर अल्पायु किसके बारे में बताता है, जो कृष्ण की भावना में है, उसका आयु हमेशा लंबा होता है। क्यों, वो शुद्धता के साथ जीता है। ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं ये तीन ही श्लोक, कल से हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 10 से। तो आप लोग का जो प्रश्न है, एक एक करके आप लोग प्रश्न पूछिए।